शिव जी के सिर पर चंद्रदेव कैसे आए? अरण्य की शांति को भंग करते हुए मंद मंद पवन बह रहा था। कैलाश पर्वत की चोटियों पर बर्फ की सफेद चादर फैली हुई थी। समस्त संसार की गति जहां अस्तव्यस्त थी, वहीं भगवान शिव एकाग्र होकर अपनी समाधि में लीन थे। उनका मुख तेजस्वी था, नेत्र बंद, शरीर पर राख और जटाएं गंगा को धार दे रही थीं। इसी समय एक गहन पीड़ा से त्रस्त एक अत्यंत तेजस्वी देवता चंद्रदेव देवताओं और ऋषियों के साथ शिव की शरण में पहुंचे। लेकिन यह कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। बहुत समय पहले ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति ने 27 कन्याओं को जन्म दिया था। ये सभी कन्याएं अत्यंत सुंदर थीं और सच्चे प्रेम की प्रतीक मानी जाती थीं। ये 27 कन्याएं ही भविष्य में नक्षत्रों के रूप में विख्यात हुईं। इन कन्याओं का विवाह ब्रह्मांड के सौंदर्य, शीतलता और कला के देवता चंद्रमा से हुआ। चंद्रदेव, जिन्हें सोमदेव भी कहा जाता है, सौंदर्य और आकर्षण के अद्वितीय उदाहरण थे। उनकी आभा ऐसी थी कि हर आंख ठहर जाए, हर मन ठिठक जाए। उनका तेज साक्षात अमृत तुल्य था। उन्होंने अपनी पत्नियों में से एक रोहिणी से विशेष स्नेह किया, जो उनके हृदय की अत्यंत प्रिय बन गई। परंतु यही प्रियता आगे चलकर उनके विनाश का कारण बनी। जहां रोहिणी चंद्रदेव के प्रेम में मग्न थी, वहीं बाकी 26 बहनें उदास, उपेक्षित और पीड़ित थीं। वे दिन-ब-दिन चंद्रमा की उपेक्षा को झेलती रहीं। उन्होंने बार बार अपनी पीड़ा अपने पिता दक्ष प्रजापति से साझा की। प्रारंभ में दक्ष ने यह मान लिया कि यह केवल बहनों की ईर्ष्या है, परंतु जब सभी ने एक साथ चंद्रदेव के पक्षपात की पुष्टि की, तो दक्ष का हृदय भी दुखी हो गया। एक दिन उन्होंने चंद्रदेव को अपने यज्ञ में आमंत्रित किया। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित थी। ऋषिमुनि, देवगण सभी उपस्थित थे। चंद्रदेव जब पधारे तो उनके मुख पर वैभव और घमंड स्पष्ट झलक रहा था। दक्ष ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया, पर उनके भीतर का क्रोध धीरे धीरे अग्नि की लपटों में बदल रहा था। यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात दक्ष ने अपनी कन्याओं के समक्ष चंद्रदेव से कहा, हे चंद्रदेव, आपने सभी कन्याओं से विवाह किया है। क्या यह उचित है कि आप केवल एक के साथ अपना समय बिताएं और अन्य का तिरस्कार करें? चंद्रदेव ने कुछ उत्तर नहीं दिया। वे मौन रहे। उस मौन में अहंकार था। दक्ष ने देखा कि उनका मौन पश्चाताप का नहीं, अपमान का है। तभी उन्होंने क्रोध में आकर कहा, तुम्हारे इस अभिमान को मैं सहन नहीं कर सकता। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि अब से तुम्हारा तेज क्षीण होता जाएगा। तुम हर दिन थोड़े थोड़े करके नष्ट हो जाओगे और अंत में पूर्ण रूप से अदृश्य हो जाओगे। जैसे ही ये शब्द वातावरण में गूंजे, एक सिहरन पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। चंद्रदेव का मुख फीका पड़ने लगा। उनका तेज धीरे धीरे लुप्त होने लगा। उनकी सुंदरता मुरझाने लगी। उनका आकार घटने लगा, जैसे कोई दीपक मंद होने लगे। सभी देवता चिंतित हो उठे। वायुदेव बोले, यदि चंद्रमा न रहे तो ऋतुओं का संतुलन बिगड़ जाएगा। वरुण बोले, सागर की लहरें शांत हो जाएंगी। अश्विनी कुमार बोले, औषधियों की वृद्धि रुक जाएगी। वह एक ऐसा संकट था जो संपूर्ण सृष्टि को प्रभावित कर सकता था। देवताओं ने मिलकर निर्णय लिया कि केवल महादेव ही इस संकट का समाधान कर सकते हैं। चंद्रदेव अब तेजहीन हो चुके थे। उनका मन पश्चाताप से भरा हुआ था। देवताओं के साथ वे कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। वहां महादेव गहन तप में लीन थे। कैलाश की चोटियों पर पहुंचकर देवताओं ने शिवजी की स्तुति की। त्वमेव त्रातासि देव त्रैलोक्यस्य महेश्वर, प्रसन्नो भव मे नाथ, रक्षस्व चंद्रम सो गतिम। शिवजी ने जब अपने नेत्र खोले तो उन्होंने देखा कि देवगण, ऋषिगण और स्वयं चंद्रदेव उनके समक्ष विनम्र भाव से खड़े हैं।
उनका मुख लज्जा और दया से भरा हुआ था। चंद्रदेव ने करबद्ध होकर कहा, हे नीलकंठ, मैंने अभिमान किया। रोहिणी को अधिक प्रेम करके मैंने अपनी अन्य पत्नियों को दुख पहुंचाया। मैं इस श्राप का पात्र हूं, परंतु अब सारा ब्रह्मांड मेरे नाश से त्रस्त है। मेरी विनती है कि आप मुझे क्षमा करें और इस शाप से मुक्ति प्रदान करें। भगवान शिव मौन रहे। उनका मौन सृष्टि का मौन बन गया। फिर धीरे से उन्होंने कहा, हे सोम, तुम्हारा शाप समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह सत्य और धर्म का परिणाम है। परंतु मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम अमावस्या को लुप्त हो जाओगे और पूर्णिमा को पूर्ण होकर प्रकाशित होगे। इस प्रकार तुम घटते बढ़ते रहोगे, ताकि नक्षत्रों की गति, ऋतुओं का क्रम और सृष्टि का संतुलन बना रहे। यह सुनकर चंद्रदेव की आंखों से आंसू छलक पड़े। परंतु शिवजी की करुणा यहीं समाप्त नहीं हुई। शिवजी ने आगे कहा, और मैं तुम्हें अपने मस्तक पर स्थान देता हूं। तुम अब से मेरे सिर पर सुशोभित रहोगे। तुम्हारी स्थिति मेरे शीश पर यह दर्शाएगी कि शिव सबको अपने भीतर स्थान देते हैं, भले ही उन्होंने गलती की हो, यदि उन्होंने पश्चाताप कर लिया हो। शिव ने अपनी जटाएं थोड़ी खोलीं और चंद्रदेव को अपने मस्तक पर स्थापित कर लिया। उसी क्षण आकाश में चंद्रमा पुनः प्रकट हुआ। उनके तेज ने फिर से धरती, आकाश और जल को आलोकित कर दिया। समुद्र की लहरें हिलोरे लेने लगीं, औषधियां फिर से लहलहाने लगीं और सृष्टि का चक्र पुनः गति में आ गया। उस दिन से शिव को चंद्रशेखर कहा जाने लगा, जिसके मस्तक पर चंद्र सुशोभित हो। देवताओं ने महादेव का बारंबार वंदन किया। चंद्रदेव ने आभार स्वरूप अश्रु बहाए और प्रण किया कि वे अब कभी अभिमान नहीं करेंगे। कथा का भाव। यह कथा केवल एक देवता की कहानी नहीं है। यह कथा हर मानव की चेतावनी और शिक्षा है। हम सभी जीवन में किसी न किसी चीज पर अभिमान करते हैं, धन, सौंदर्य, ज्ञान, शक्ति। बट अंत में जब यह अभिमान अन्याय में बदल जाता है तो विनाश का कारण बनता है। चंद्रदेव को भी अपने अहंकार का फल भुगतना पड़ा, परंतु उन्होंने पश्चाताप किया और शरण ली उस परम करुणामयी महादेव की, जिनके लिए कोई भी प्राणी पराया नहीं होता। शिव केवल विनाशक नहीं हैं, वे पुनर्निर्माण के देवता भी हैं। वे केवल न्याय के अधिष्ठाता नहीं, वे करुणा के सागर भी हैं। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से अपनी भूल स्वीकार करता है और शिव की शरण में आता है, शिव उसे अपने शीश पर स्थान दे सकते हैं, जैसे उन्होंने चंद्र को दिया। अगर आप शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।